भाई आईटी एंड एआई आज के समय में बहुत हॉट टॉपिक है ऐसा क्यों? सबको लगता है भाई कि एआई आने के बाद आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, अब आईटी का कोई रोल नहीं होगा। आज इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है, क्यों एआई इज जस्ट न्यू मॉल, जैसा कि एसेंचर के सीईओ ने कहा। आज चलो समझते हैं ना कि आखिर जो बातें कही जा रही हैं इंटरनेट पे चारों तरफ, उसमें सच्चाई कितनी है और क्या हम आईटी को और एआई को दोनों को समझते भी हैं सही से। चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। पहले ये कि भाई हम है कहाँ पे, हम है अभी आईटी इंडस्ट्री में। अगर आप ये देखो तो ये है भाई आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर ये है एआई, इतना ही है मेरे हिसाब से। भाई बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज है, क्लाउड है, प्लेटफॉर्म है, 50 और चीजें हैं जो इसके साथ आती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें ये बता दिया गया है कि भाई ये जो एआई है, ये वाला, इस वाले ब्रैकेट को हम लोगों ने कह दिया है एआई और इसको बोल दिया आईटी। भाई कभी भी एआई के अंदर आईटी नहीं है, आईटी के अंदर एआई है। अब दिक्कत क्या होती है, हमें बताया क्या जाता है, हमेशा ये बताया जाता है कि भाई एक एआई एजेंट होगा, लेट्स से ये एआई एजेंट है, वो इतना स्मार्ट होगा कि तुम्हारा सब काम कर देगा। ठीक है, तुमको पता भी है क्या कि कितने तरीके के काम होते हैं? मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से तुमको एक ऐप बनाना है जो कि इंस्टाग्राम के जैसा दिखता है, जैसे क्लोन ऐप मान के चलो, ठीक है। लेट्स से आपको क्लोन ऐप बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि क्लोन ऐप अभी कौन बनाएगा। क्लोन ऐप भाई जो बनाएगा वो होगा किसी ना किसी कंपनी का ऑनर। लेट्स से उसका एक बिजनेस है जहां पे वो चीजों को बेचना चाह रहा है, उसको अमेजॉन का क्लोन ऐप चाहिए, ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें अमेजॉन का एक क्लोन ऐप बनाना है। मैं गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, या बिल्डर ने ला कर दिया। लेट से उसने बना भी दिया थोड़ा बहुत। पहली बात तो ये, क्या है मैं इसको डिप्लॉय कर दूं और क्या ये मेरे लिए पैसे बना के देगा? दिस इज द रियल क्वेश्चन। जब तुम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम एआई को इसलिए नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो कि काम खत्म करना है, तुमको इसलिए इंटीग्रेट करना है क्योंकि वो काम इफेक्टिव करेगा। अब समझते हैं ना कि ये ऐप पे आते हैं वापस से, ठीक है। पहले क्या होगा भाई, तुम रिक्वायरमेंट समझोगे, फिर तुम टेक्नोलॉजी समझोगे, फिर तुम डिप्लॉय करोगे, फिर तुम्हारे पास सिक्योरिटी होगा, फिर तुम्हारे पास फीडबैक होगा, फिर फीडबैक के बाद भाई फिर तुम्हारे पास अपडेट्स होंगे, फिर रिपीट होगा, फिर न्यू बिजनेस, इसके अंदर न्यू बिजनेस आएगा। अभी न्यू बिजनेस आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाएगी, न्यू सेट ऑफ क्लाइंट आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी भाई। तो तुमको क्या लगता है अगर इतना चीज है तो मैं एआई कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ? ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट समझने में एआई डाल सकता हूँ, मैं टेक में एआई डाल सकता हूँ, मैं डिप्लॉयमेंट में एआई डाल सकता हूँ, उसके बाद से मैं फीडबैक में एआई डाल सकता हूँ, अपडेट में भी एआई डाल सकता हूँ, जो भी लिखा है उसमें एआई डाल सकता हूँ, न्यू बिजनेस में भी एआई डाल सकता हूँ। बट तुम देखो तो मैं इसमें एआई डिप्लॉय कर रहा हूँ, ना कि, अगर तुम देखो तो ये डिप्लॉयमेंट में एआई यूज हो रहा है, एआई की वजह से डिप्लॉय नहीं हो रहा है टोटल। और दूसरी बड़ी बात है जो लोग मिस कर देते हैं वो ये कि लेट्स से आई हैव अ कंपनी जिसका रेवेन्यू है, ज्यादा नहीं है, लेट्स से $2 लाख, ठीक है। $2 लाख का मेरा रेवेन्यू है, तो हाउ मच मनी आई कैन पुट? अगर ये $2 लाख को मेरे को $2.5 लाख पे बदलना है, या $3 लाख या 1 मिलियन पे लेके जाना है, तो विल आई बाई द $20 एआई एजेंट? तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी कंपनी $2 लाख पे है, $2.5 लाख पे, 3 लाख, 1 मिलियन, $10 लाख पे ले जाना है, तो विल यू बाई दिस एनी डे? एंड वंस यू बाई तो तुम बोलोगे कि क्या कि चलो भैया बना के दे दो, क्योंकि जब तुम ये $200 पे भी होगे या $2 लाख पे भी जिस दिन होगे, उस दिन तुम्हारे पास सम सेट ऑफ पीपल होंगे। पीपल फॉरगॉट आईटी। भाई आईटी से बिजनेस नहीं बनता है, सेल्स भी चाहिए, मार्केटिंग। हाँ मैं ये मान रहा हूँ कि हर जगह एआई आएगा, हर जगह कहीं ना कहीं एआई आएगा, बट एआई ही सब कुछ कर देगा, दिस इज नॉट द गुड आइडिया एटलीस्ट। क्योंकि भाई एआई तो आ रहा है हर जगह, हर में आ रहा है, लेकिन एआई नहीं करेगा। यू नीड पीपल, क्योंकि तुम देखो ना कितना पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। इफ दिस इज द $2 लाख, इफ आई वांट टू गेन 1 मिलियन, तो विल आई बाय द $20 चैटबॉट, $20 का एक एलएलएम मॉडल, और उसकी अगर वर्थ, लेट से अगर मैं $2 लाख से $3 लाख में जा रहा हूं, तो वाई दिस ओनली हैज $20? मतलब भाई होगा ना फिर $2,000, $2 लाख खुद का होता ही है अगर इतनी इसमें शक्ति थी तो। बट पीपल ट्राई टू सेल यू दिस कॉन्सेप्ट, क्या कि भैया
तुम्हारा टेक है ये करंट, इसके ऊपर एक एआई आएगा? नो, नेवर, एटलीस्ट अभी के लिए। हमेशा ये टेक है, इसके अंदर यहाँ एआई आएगा, बाकी टेक्नोलॉजी वैसे ही चलेगी जैसे कि चल रही थी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो यू विल सी द मेजर कोलैप्सेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी। अगर तुम और पीछे थोड़ा सा जाओ तो तुमको दिखेगा कि 2-3 साल हो गए एआई को आए हुए, व्हाट इज द इम्पैक्ट, यहाँ पे कितना इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली यार प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोग कम होंगे, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी हैपन और होना ही चाहिए। बट आई एम आस्किंग यू, इसमें कहाँ चेंज आया? क्या अब इसकी जरूरत नहीं है? क्या अब डिप्लॉयमेंट नहीं होता है? क्या अब सिक्योरिटी नहीं होता है? क्या फीडबैक नहीं होता है? क्या अपडेट नहीं होता है? क्या रिपीट अपडेट को पुश करने के लिए कोई नहीं होता है? क्या नए बिजनेस यूनिट नहीं आते हैं? क्या नई रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्या एक्विजिशंस नहीं होते? क्या मर्जर्स नहीं होते हैं? दिक्कत क्या आ गया ना कि हमें बीइंग अ टेक प्रोफेशनल, मैं बताऊं तो हमें बीइंग अ टेक प्रोफेशनल बताया गया कि अगर ये बिजनेस है तो हमें ये बताया गया कि भाई बिजनेस टेक पे ही चलता है। भाई टेक नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारा अगर ये बिजनेस है तो इसमें टेक का भी इतना ही पार्ट है, इतना ही से है, क्योंकि तुमको सेल्स चाहिए, तुमको मार्केटिंग चाहिए, तुमको लीगल चाहिए, तुमको अकाउंट चाहिए, तुमको फाइनेंस चाहिए, तुमको R&D चाहिए, फिर तुमको टेक और डिजिटल मार्केटिंग चाहिए दोस्त। तो ये भी तो है। तो दिस इज नॉट भाई, टेक के ऊपर बिजनेस नहीं है, बिजनेस में है टेक। और उसी तरीके से मैं यहां पे बोल रहा था कि एआई के अंदर टेक नहीं है, टेक के अंदर एआई है। दिस समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, नहीं तो कोई जाएगा और कुछ भी कहानी बता के हमें जाता ही जाएगा। This is the different approach of making video. If you like it, just let me know on comments. What's your feedback? What's your thought? Let me know on comments. Bye.